श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेवा। जय श्री हरि विष्णु। आज हम जानेंगे भगवान विष्णु के तीसरे अवतार वराह अवतार की अद्भुत और दिव्य कथा। यह वह रूप है जब भगवान ने पृथ्वी माता को असुर हिरण्याक्ष से बचाने के लिए वराह रूप में अवतार लिया। सृष्टि के आरंभ में जब जल ही जल था तब पृथ्वी जल में डूब गई थी। उस समय असुर हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को छिपा लिया और पाताल लोक में ले गया। देवता भयभीत हो गए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। हिरण्याक्ष एक महापराक्रमी असुर था। वह दिति और ऋषि कश्यप का पुत्र था और उसका भाई था हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष ने कठिन तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई देवता, असुर, मानव या पशु से मार न सके, परंतु अहंकार ने उसे अंधा कर दिया। उसे संपूर्ण पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया और स्वयं पाताल लोक में ले गया। जब पृथ्वी लुप्त हो गई और सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया, तब देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, मैं वराह रूप में अवतरित होकर पृथ्वी माता को बचाऊंगा। भगवान विष्णु ने अपने नासिका छिद्र से वराह रूप धारण किया। एक दिव्य, विशाल, तेजस्वी जंगली सूकर के रूप में उनका रूप असीम था। एक ओर भगवान की शक्ति, दूसरी ओर उनका करुणामय हृदय। वे गर्जना करते हुए पाताल लोक की ओर बढ़े और वहां पहुंचे जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी को बंदी बनाकर बैठा था। पाताल लोक में जब हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को देखा तो वह हंस पड़ा और बोला, हे पशु रूपधारी, तू मुझसे युद्ध करेगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, मैं पशु नहीं, सृष्टि का रक्षक हूँ, धर्म की रक्षा हेतु आया हूँ। तब प्रारंभ हुआ घोर संग्राम। ब्रह्मांड की सीमाएं कांप उठी। अग्नि, जल, वायु सब स्तब्ध हो गए। दोनों योद्धाओं ने दिव्य अस्त्रों से युद्ध किया। अंततः भगवान वराह ने सुदर्शन चक्र का प्रयोग कर हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष के वध के पश्चात भगवान वराह ने पृथ्वी माता को अपने दांतों पर उठाया और धीरे धीरे ऊपर लाकर ब्रह्मांड में पुनः स्थापित किया। सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। चारों ओर गुजा, वराह भगवान की जय, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार रसातल से लीला पूर्वक लाई हुई पृथ्वी को जल पर रखकर वे विश्व सेन प्रजापति भगवान श्री हरि अंतर ध्यान हो गए। विदुर जी, भगवान के लीला में चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगल में मंजूर कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंतःस्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ हैं। उनके प्रसन्न होने पर संसार क्या दुर्लभ है, किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता ही क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे, संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ कर साथ जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमय कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उसकी ओर से मन हटा दे। जब जब अधर्म बढ़ता है और जब जब अहंकार सिर उठाता है, तब भगवान किसी भी रूप में आकर धर्म की स्थापना करते हैं। वराह अवतार केवल एक अवतार नहीं, यह विश्वास है कि ईश्वर हर युग में हमारे साथ हैं। जय श्री हरि, जय वराह। आइए इस कथा का श्रवण विस्तार पूर्वक करते हैं। श्रीमद् भगवते महापुराणे परमहंसाय संहिताये तृतीय स्कंदे अथ चतुर्दशो अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, प्रयोजन व सुकर बने श्री हरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति न हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर पूछा। विदुर उवाच, तेनेव तु मुनिश्रेष्ठ हरिणा यज्ञमूर्तिना आदिदेत्यो हिरण्याक्षो हतीति नु शुश्रुमा तस्य च उद्धरता क्षोणीं स्वदृष्टांग्रेण लीलये दैत्यराजस्य च ब्रह्मन् कस्मादे दतोर्भू निर्विदा। अर्थात विदुर जी ने कहा, मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञमूर्ति ने ही मारा था। ब्रह्मन जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे,
उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई? मैत्रेय उवाच साधुवीरा त्वया पृष्टमवतार कथां हरे यत्त्वां पृच्छसि मर्त्यानं मृत्युपाशा विशातिनं योतान् पदा पुत्रो मुनिना गीतार्यभका मृत्यो कृतवे मूर्धं ग्रीमारुहो हरे पदम् अथ अत्रापितिहासोऽयं श्रुतो मे वर्णिता पुरा ब्राह्मणदेवदेवेन देवेनामुपृच्छताम् दिति द्रक्ष्याणि क्षतमरिचं कश्यपं पतिम् आपत्य कामा चक्मे संध्यायं हर्यक्षार्दिता इष्टावग्नि जिहवमा पयशा पुरुषं यजुषं पतिम्। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उतानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी की परंपरा से मैंने सुना है। विदुर जी, एक बार दक्ष की पुत्री दति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर संध्या काल के समय ही अपनी पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना करी। उस समय कश्यप जी साय काल में खीर की आयतियों द्वारा अग्नि जीव भगवान यज्ञपति की आराधना कर सूर्य अस्त का समय जान अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे थे। कश्यप जी को यह ज्ञात हुआ कि दिति इस समय साय काल में गलत समय में गलत विचारों को लेकर उनके समक्ष उपस्थित हुई है। फिर वह उन्हें समझाते हुए बोले, हे वीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा भला, जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती हो। अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा? जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। हे मननी, स्त्री को तो त्रिविधि पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आदंक कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु अन्य आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय हैं, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं। हे गिरेश्वरी, तुम जैसी भार्य के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र अथवा जन्म जन्मांतर भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तो भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा ना करें। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। आदि भी संध्या काल में भूत भगवान भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बेल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से दूसरा रहित होकर दीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके सुवर्ण कांति में घोर श्री में भस्म लगी हुई है। वे महादेव अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूप 3 नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई अपना या पराया नहीं है, ना कोई अधिक आदरणीय और ना निंदनीय ही है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेकी पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है, और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। यह सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का आचरण करते हैं। वह नर शरीर कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही अंतराराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्म आदि लोकपाल भी उनकी बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं। वे ही इस विश्व के अधिष्ठान है, तथा माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुर दिति ने निर्लज्जता के साथ ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी के वस्त्र पकड़ लिए। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का पूरा आग्रह देखकर देवों को नमस्कार किया और अपनी भार्या की इच्छा पूरी की। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे।
ये दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जा सिर नीचा करके इस प्रकार कहने लगी। ब्रह्मन, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्व को नष्ट न करें। मैं भक्त वक्षकल्प तरु उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी एवं दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंड पाणी है। हम स्त्रियां तो व्याध भी दया करते हैं, फिर वे सती पति तो मेरे बहनों एवं परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। कश्यप जी ने कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी तथा देवताओं की अवहेलना की। अमंगलमय चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोगों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार लेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, उसी प्रकार उनका वध करेंगे। दिति ने कहा, प्रभु, यही मैं चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथ से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के शाप से दग्ध अथवा प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए पर उस पर नारक की जीव भी दया नहीं करते। कश्यप जी ने कहा, देवी, तुमने अपने के पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया तथा भगवान विष्णु, शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ गाएंगे। जिस पर वह बालक बड़ा ही भगवत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा। प्रहलाद के रूप में अदिति का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो एक महान विष्णु भक्त थे। यह बात सुनकर दिति प्रसन्न हो गई और उसे इस बात का भी प्रसन्नता थी कि उसके पुत्र अगर मारे भी जाएंगे तो श्री विष्णु के ही हाथों मारे जाएंगे। किंतु जब दिति को यह एहसास हुआ कि उनके पुत्र देवताओं को कष्ट पहुंचाने वाले हैं, तो उसने कश्यप जी के तेज को 100 वर्ष तक अपने गर्भ में ही रखा। उस गर्भस्थ तेज से ही लोकों में सूर्य आदि का प्रकाश कम होने लगा तथा इंद्र आदि लोकपाल भी तेजोहीन होने लगे तथा उन्होंने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि सब दिशाओं में तो अंधकार के कारण बड़ी अव्यवस्था हो रही है, क्योंकि उन दुष्ट संतानों ने जो दिति के गर्भ में पड़ रहे थे, पूरे संसार का तेज छीन लिया था। देवताओं ने कहा, भगवान, काल आपकी ज्ञान शक्ति को कुंठित नहीं कर सकता, इसलिए आपसे कोई बात छिपी नहीं है। आप इस अंधकार के विषय में भी जानते ही होंगे। हम तो इससे बड़े ही भयभीत हो रहे हैं। देवादिदेव, आप जगत के रचयिता और समस्त लोकपालों के मुकुटमणि हैं। आप छोटे बड़े सभी जीवों का भाव जानते हैं। देव, आप विज्ञान बल संपन्न हैं। आपने माया से ही चतुर्मुख रूप और रजोगुण स्वीकार किया है। आपकी उत्पत्ति के वास्तविक कारण को कोई नहीं जान सकता। हम आपको नमस्कार करते हैं। भूमन, इस अंधकार के कारण दिन रात का विभाग अस्पष्ट हो जाने से लोगों के सारे कर्म लुप्त होते जा रहे हैं, जिससे वे दुखी हो रहे हैं। उनका कल्याण कीजिए और हम शरणागतों की और अपनी अपार दिव्या दृष्टि से निहारिए। देव, आग जिस प्रकार ईंधन में पड़कर बढ़ती रहती है, उसी प्रकार कश्यप जी के तेज से स्थापित हुआ यह दिति का गर्भ सारी दिशाओं को अंधकार में करता हुआ क्रमशः बढ़ रहा है। इस प्रकार की प्रार्थना सभी देव ब्रह्मा जी से करते हैं। फिर ब्रह्मा जी हंसते हुए अपनी मधुर वाणी से आनंदित होते हुए कहने लगे कि देवताओं, तुम्हारे पूर्वज मेरे मानस पुत्र सनकादि लोगों की आसक्ति त्याग कर समस्त लोकों में आकाश मार्ग से विचरा करते थे। एक बार वे भगवान विष्णु के शुद्ध सत्व में सब लोगों के शिरोभाग में स्थित वैकुंठ धाम में जा पहुंचे। वहाँ सभी लोग विष्णु रूप होकर रहते हैं और वह प्राप्त भी उन्हीं को होता है जो अन्य सब प्रकार की कामनाएं छोड़कर केवल भगवत शरण की प्राप्ति के लिए ही धर्म द्वारा उनकी आराधना करते हैं। वह वेदांत प्रतिपाद्य धर्म मूर्ति श्री आदि नारायण हम अपने भक्तों को सुख देने के लिए शुद्ध सत्व में स्वरूप धारण कर हर समय विराजमान रहते हैं। उस लोक में नेश्रेष्ठ नामक एक वन है, जो मूर्तिमान केवल्यशा ही जान पड़ता है। वह सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले वृक्षों से सुशोभित है, जो स्वयं हर समय 6 ऋतुओं की शोभा से संपन्न रहते हैं। थोड़ी देर के लिए कबूतर, कोयल, सारस
चकवे, पपीहे, हंस, तोते, तीतर और मोरों का कोलाहल बंद हो जाता है, मानो वे भी उस कीर्ति नंदन में बेसुध हो जाते हैं। श्री हरि के तुलसी से अपने श्री विग्रह को सजाते हैं और तुलसी की गंध का ही अधिक आदर करते हैं। यह देखकर वहाँ के मंदार, कुंद, तिलक वृक्ष, रात्रि में खिलने वाले कमल अर्थात उत्पल, चंपक, अर्ण, पुनाग, नाग केसर, बकुल अर्थात मौलसिरी, अम्बुज जो दिल में खिलने वाला कमल है, और पारिजात आदि पुष्प सुगंध युक्त होकर भी तुलसी का ही तप अधिक मानते हैं। वह संसार चमकदार रत्नों, मरकत मणि, पन्ने आदि सुवर्ण के विमानों से भरा हुआ है। ये सब किसी कर्म फल से नहीं बल्कि एकमात्र श्री हरि के पाद पद्मों की वंदना करने से प्राप्त होते हैं। उन विमानों पर चढ़े हुए कृष्णा प्राण भगवत भक्तों के चितों में बड़े बड़े सुखमुखी सुंदरियां भी अपने मंद मुस्कान एवं मनोहर हास्य परिहास से काम विकार नहीं उत्पन्न कर सकती। परम सौंदर्यशालिनी श्री लक्ष्मी जी, जिनकी कृपा प्राप्त करने के लिए देवगण भी यत्नशील रहते हैं, श्री हरि के भवन में चंचलता रूप दोष को त्याग कर रहती है। जिस समय अपने चरण कमलों के नुपुरों की झनकार करती हुई वे अत्यंत लीला कमल घुमाती हैं, उस समय उन कनक भवन की स्फटिकमय दीवारों में उनका प्रतिबिंब पड़ने से ऐसा जान पड़ता है मानो वे उन्हें बुहार रही हों। प्यारे देवताओं, जिस प्रकार दासियों के साथ लिए वे अपने क्रीड़ा भवन में तुलसी दल द्वारा भगवान का पूजन करती हैं, तब वहाँ के निर्मल जल से भरे हुए सरोवरों में, जिनमें मूंगे के घाट बने हुए हैं, अपना सुंदर अलकावली और उन्नत नासिका से सुशोभित मुखारबिंद देखकर वह भगवान को निहारती हैं। यूँ जानकर उसे बड़ा सौभाग्य महसूस होता है। जो लोग भगवान की पापहारिणी लील कथाओं को छोड़कर बुद्धि को नष्ट करने वाली अर्थ काम संबंधी अन्य निंदी कथाएं सुनते हैं, वे उस बैकुंठ लोकधाम में नहीं जा सकते। हाय, जब वे अभागे लोग इस सारहीन बातों को सुनते हैं, तब वे उनके पुण्यों को नष्ट कर उन्हें आश्रयहीन घोर नरक में डाल देते हैं। आह, इस मनुष्य योनि की बड़ी महिमा है। हम देवता लोग भी इसकी चाह करते हैं। इसी में तत्व ज्ञान और मनुष्य धर्म की प्राप्ति होती है। इसे पाकर भी जो लोग भगवान की आराधना नहीं करते, वे वास्तव में उनकी सर्वथा फैली हुई माया से ही मोहित हैं। देवादिदेव श्री हरि का निरंतर चिंतन करते रहने के कारण जिनसे यमराज दूर रहते हैं, आपस में प्रभु के सुयश की चर्चा चलने पर अनुराग जन्य विहलतावश जिनके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लगती है तथा शरीर में रोमांच हो जाता है, और जिनके शील स्वभाव की हम लोग भी इच्छा करते हैं, वे परम भागवती हमारे लोगों से ऊपर उस वैकुंठ धाम में जाते हैं। जिस समय ब्रह्मा जी कहते हैं कि जिस समय सनकादि मुनि विश्व गुरु श्री हरि के निवास स्थान संपूर्ण लोकों के वंदनीय और श्रेष्ठ देवताओं के विचित्र विमानों से विभूषित उस परम दिव्य और अद्भुत वैकुंठ धाम में अपने योग बल से पहुंचे, तब उन्हें बड़ा ही आनंद हुआ। भगवान दर्शन की लालसा से अन्य दर्शन सामग्रियां की उपेक्षा करते हुए जैसे ही वे वैकुंठ धाम की 6 सीढ़ियां पार करके 7वीं पर पहुंचे, तब वहां उन्हें अपने हाथ में गदा लिए 2 समान आयु वाले देव श्रेष्ठ दिखलाई दिए, जो बाजूबंद, कुंडल और किरीट आदि अनेकों अमूल्य आभूषणों से क्या थे, अलंकृत थे। उनकी 4 श्यामल भुजाओं के बीच में मतवाले मधुकरों से गुंजायमान वनमाला सुशोभित थी तथा बाकी भौहें फड़कते हुए नासिका रंध्र और अरुण नयनों के कारण उनके चेहरे पर कुछ क्षोभ के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। उनके इस प्रकार देखते रहने पर भी वे मुनिगण उनसे बिना कुछ पूछताछ किए जैसे ही सुवर्ण और वज्रमय किवाड़ों से युक्त पहली 6 ध्योनियां अर्थात सीढ़ियां लांग कर आए थे, उसी प्रकार उनके द्वार में भी घुस गए। उनकी दृष्टि तो सर्वत्र समान थी और वे निशंक होकर सर्वत्र बिना किसी रोक टोके विचरते थे। वे चारों कुमार पूर्ण तत्वज्ञ से तथा ब्रह्म की सृष्टि से आयु में सबसे बड़े होने पर भी देखने में 5 वर्ष के बालक से जान पड़ते थे और दिगंबर वृत्ति से अर्थात नंग धड़ंग रहते थे। उन्हें इस प्रकार निसंकोच रूप से भीतर जाते देख उन द्वारपालों ने भगवान के शील स्वभाव के विपरीत सनकादि के तेज की हंसी उड़ाते हुए
उन्हें बेत अड़ा कर रोक दिया। यद्यपि वैसे दुर्व्यवहार के योग्य नहीं थे। जब उन द्वारपालों ने बैकुंठवासी देवताओं के सामने पूजा के सर्वश्रेष्ठ पात्र उन कुमारों को इस प्रकार रोका, तब अपने प्रियतम प्रभु के दर्शनों में विघ्न पड़ने के कारण उनके नेत्र सहसा कुछ कुछ क्रोध से लाल हो उठे और वे इस प्रकार कहने लगे। मुनियों ने कहा, अरे द्वारपालों, जो लोग भगवान की महती सेवा के प्रभाव से इस लोक को प्राप्त होकर यहाँ निवास करते हैं, वे तो भगवान के समान ही समदर्शी होते हैं। तुम दोनों भी उन्हीं में से हो, किंतु तुम्हारे स्वभाव में वह विषमता क्यों है? भगवान तो परम शांत स्वभाव हैं, उनका किसी से विरोध भी नहीं। फिर यहाँ ऐसा कौन है जिसका शंका की जा सके? तुम स्वयं कपटी हो, इसी से अपने इस समान दूसरों पर शंका करते हो। भगवान के उदर में यह सारा ब्रह्मांड स्थित है, इसलिए यहाँ रहने वाले ज्ञानी जन सर्व आत्मा श्री हरि से अपना कोई भेद नहीं देखते। वो तो महाकाश में घटाकाश की भांति उनमें अपना अंतर्भाव देखते हैं। तुम तो देव रूपधारी हो, फिर भी तुम्हें ऐसा क्या दिखाई देता है जिसे तुमने भगवान के साथ कुछ भेदभाव के कारण होने वाली भय की कल्पना कर ली? तुम हो तो इन भगवान बैकुंठ धाम के पार्षद, किंतु तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद है। अतएव तुम्हारा कल्याण करने के लिए हम तुम्हारे अपराध के योग्य दंड का विचार करते हैं। तुम अपनी मंद भेद बुद्धि के दोष से इस वैकुंठ लोक से निकलकर उस पापमय योनियों में जाओ, जहाँ काम, क्रोध, लोभ प्राणियों के 3 शत्रु निवास करते हैं। इस प्रकार सनकादि के कठोर वचन सुनकर और ब्राह्मणों के शाप को किसी भी प्रकार के शस्त्र समूह से निवारण न होने योग्य श्री हरि के वे दोनों पार्षद अत्यंत दीन भाव से उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर लौट गए। फिर उन्होंने अत्यंत आतुर होकर कहा, भगवान, हम अवश्य अपराधी हैं, अतः आपने हमें जो दंड दिया है वह उचित ही है, वह हमें मिलना ही चाहिए। हमने भगवान का अभिप्राय न समझकर उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया। इससे हमें जो पाप लगा है वह आपके दिए हुए दंड से सर्वदा धुल जाएगा, किंतु हमारी इस दुर्दशा का विचार करके यदि करुणावश आपको थोड़ा सा भी अनुताप हो तो ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे उन अधमाधम योनियों में जाने पर भी हमें भगवत स्मृति को नष्ट करने वाला मोह न प्राप्त हो। इधर जब साधु जनों के हृदय धन भगवान कमलनाभ को मालूम हुआ कि मेरे द्वारपालों ने सनकादि साधुओं का अनादर किया है, तब वे श्री लक्ष्मी जी के सहित अपने उन्हीं श्री चरणों से चलकर वहां पहुँचे, जिन्हें परमहंस मुनिजन भी ढूंढते रहते हैं, सहज में पाते भी नहीं है। सनकादिक ने देखा कि उनकी समाधि के विषय श्री वैकुंठनाथ स्वयं उनके नेत्र गोचर होकर पधारे हैं। उनके साथ साथ पार्षदगण छत्र चामर आदि लिए चल रहे हैं। तथा प्रभु के दोनों ओर राजहंस के पंखों के समान 2 श्वेत चामर डुलाए जा रहे हैं। उनकी शीतल वायु से उनके श्वेत छत्र में लगी हुई मोतियों की झालर हिलती हुई ऐसी शोभा दे रही है मानो चंद्रमा की किरणों से अमृत की बूंदें झर रही हो। भगवान का श्री विग्रह बड़ा ही सौंदर्यशाली था। उसे देखकर भक्तों के मन में ऐसा वितर्क होता था कि इसके सामने श्री लक्ष्मी जी का सौंदर्य अभिमान भी गलित हो गया है। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, इस प्रकार मेरे महादेव जी के और तुम्हारे लिए परम सुंदर विग्रह धारण करने वाले श्री हरि को देखकर सनकादि मुनीश्वरों ने उन्हें सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस समय उनकी अद्भुत छवि को निहारते निहारते उनके नेत्र तृप्त नहीं होते थे। सनकादि मुनियों ने जब प्रभु का दर्शन किया तो वह कहने लगे, हे अनंत, यद्यपि आप अंतर्यामी रूप से दुष्ट चित्त पुरुषों के हृदय में भी स्थित रहते हैं, तथापि उनकी दृष्टि से ओझल ही रहते हैं, किंतु आज हमारे नेत्रों के सामने तो आप साक्षात विराजमान हैं। हे प्रभु, जिस समय आपसे उत्पन्न हुए हमारे पिता ब्रह्मा जी ने आपका रहस्य वर्णन किया था, उसी समय श्रवण इंद्रियों में हमारी बुद्धि में तो आप विराजे थे, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन का महान सौभाग्य तो हमें आज ही प्राप्त हुआ है। भगवान, हम आपको साक्षात परम तत्व ही जानते हैं। इस समय आप अपने विशुद्ध सत्वमय विग्रह से अपने इन भक्तों को आनंदित कर रहे हैं। आपकी सगुण साकार मूर्ति को राग और अहंकार से मुक्त मुनिजन आपकी कृपा दृष्टि से प्राप्त हुए सुदृढ़ भक्ति योग के द्वारा अपने हृदय में उपलब्ध करते हैं।
प्रभो, आपका सुयश अत्यंत कीर्तनीय और सांसारिक दुखों की निवृत्ति करने वाला है। आपके चरणों की शरण में रहने वाले जो महाभाग आपकी कथाओं के रसिक हैं, वे आपके अत्यंतिक प्रसाद मोक्षपाद को भी कुछ अधिक नहीं गिनते। भगवान, यदि हमारा चित्त भोरे की तरह आपके चरण कमलों में ही रमण करता रहे, हमारी वाणी तुलसी के समान आपके चरण संबंध से ही सुशोभित हो और हमारे कान आपकी सुयश सुधा से परिपूर्ण हो, तो अपने पापों के कारण भले ही हमारा जन्म नरक आदि योनियों में हो जाए, इसकी हमें कोई चिंता नहीं है। विपुल कीर्ति प्रभु, आपने हमारे सामने जो यह मनोहर रूप प्रकट किया है, उससे हमारे नेत्रों का बड़ा ही सुख मिला है। हे विषय आसक्त अजितेंद्रिय पुरुषों के लिए इसका दृष्टिगोचर होना अत्यंत कठिन है। आप साक्षात भगवान हैं और इस प्रकार स्पष्टतया हमारे नेत्रों के सामने प्रकट हुए हैं। हम आपको प्रणाम करते हैं। ब्रह्मोवाच इति तद्गृणीतां तेषां मुनीनां योगाधर्मिणां प्रतिनदा जगादे वैकुंठ निलयो विभु। श्री ब्रह्मा जी ने कहा कि देवगण, जब योग निष्ठ सनकादि मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तो वैकुंठ निवासी श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, ये जय विजय मेरे पार्षद हैं। इन्होंने मेरे कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने ने जो दंड दिया है वह मुझे भी स्वीकृत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों के अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसकी कीर्ति को इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग। मेरी निर्मल सुयश सुधा में गोता लगाने से चांडाल पर्यंत सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है, इसलिए ही मैं विकुंठ कहलाता हूँ। किंतु यह पवित्र कीर्ति मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है, इससे जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों ना हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरी चरण कमलों की ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है कि वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है, और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरे उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। ब्राह्मण, दूध देने वाली गौएं और अनाथ प्राणी ये मेरे ही शरीर हैं। पापों के द्वारा विवेक की दृष्टि नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रह जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी हैं, अत्यंत क्रोधित होकर अपनी चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी जो उसमें मेरी भावना करके प्रसन्न चित्त से तथा अमृत भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं, तथा जैसे रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए उन्हें शांत करते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है, इसलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निर्वसन काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए। ये अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। भगवान की सुंदर अद्भुत वाणी से यह बातें सुनकर वे मुनिजन अत्यंत पुलकित और आनंदित हुए। उनका अंग अंग आनंदित हो रहा था। फिर योग माया के प्रभाव से वे अपने परम ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से हाथ जोड़कर कहने लगे, स्वप्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर होकर भी जो यह कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, यह हम नहीं जान सके हैं। प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं। इससे लोक शिक्षा के लिए आप भले ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं, वस्तुतः तो ब्राह्मण तथा देवताओं के भी देवता ब्रह्मा आदि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है। आपके अवतारों द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है तथा निर्विकार स्वरूप आप ही धर्म के परम रहस्य गुण रहस्य हैं। यह शास्त्रों का मत है। आपकी कृपा से निर्वृत्ति प्राण योगी जन
सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। भगवान, इस संसार में जो आर्थी जन है, जिनकी चरण रज को सर्वदा अपने मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्तजन आपके चरणों पर भी नूतन तुलसी की माला अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हैं। वे भोरों के समान वे भी आपके पाद पद्यों को ही अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाली उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से ही विशेष प्रेम करते हैं। आप स्वयं ही संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय हैं। क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार्ग की धूलि और श्री वत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं? क्या इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है? भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप हैं। आप सत्य आदि तीनों युगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण और देवताओं के लिए तप, सोच और दया है। अपने इन 3 चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपनी शुद्ध सत्वमय वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण तमोगुण को दूर कर दीजिए। देव या ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप सुमधुर वाणी और पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा ना करें तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरण को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करते हैं। हे प्रभु, आप सत्वगुण की खान हैं और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक हैं। इसी से आप अपनी शक्ति रूप राजा आदि के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग का उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ और जगत प्रतिपालक होकर भी ब्राह्मणों के प्रति इतने नर्म रहते हैं, इससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। प्रभु, ये आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें अथवा पुरस्कार रूप में इनकी वृत्ति बढ़ा दें। हम निष्कपट भाव से सब प्रकार आपसे सहमत हैं। अथवा हमने आपके इन अपराध अनुचरों को शाप दिया है, इसके लिए हमें को उचित दंड दें, हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। श्री भगवान ने कहा, मुनिगण, आपने इन्हें जो शाप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही दैत्य योनियों को प्राप्त होंगे और वहाँ क्रोध वेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण सुदृढ़ योग संपन्न होकर फिर जल्दी ही मेरे पास लौट आएंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, उन मुनीश्वरों ने नयन अविराम भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश बैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम कर तथा उनकी आज्ञा पाके भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए परम मुदित हो वहां से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण होगा। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्म तेज को मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिमत भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करती हुई लक्ष्मी जी को रोका था। उस समय उन्होंने क्रोध होकर पहले ही तुम्हें यह शाप दे दिया था। अब दैत्य योनि में मेरे प्रति क्रोध कर वृत्ति होकर रहने से तुम्हें जो एकाग्रता होगी, उससे तुम उस विप्र तिरस्कार जनित पाप से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। द्वारपालों को इस प्रकार आज्ञा दे भगवान ने विमानों की श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया। वे देवश्रेष्ठ जय विजय तो ब्रह्म शाप के कारण उस अलंघनीय भगवत धाम में ही श्रीहीन हो गए तथा उनका सारा गर्व भी गल गया। फिर जब वे बैकुंठ लोक से गिरने लगे, तब वहां श्रेष्ठ विमानों पर बैठे हुए बैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दिति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है, उसमें भगवान के उन पार्षद परवरों ने ही प्रवेश किया। उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। इस समय भगवान ऐसा ही करना चाहते हैं, जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति, स्थिति और लय के कारण है, जिनकी योग माया को बड़े बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर पाते हैं। वे सत्व आदि तीनों गुणों के नियंता श्री हरि ही हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने से क्या लाभ हो सकता है? मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्रह्मा जी के कहने से अंधकार का कारण जानकर देवताओं की शंका निर्वित हो गई और वे फिर सब अपने अपने लोकों को लौट आए।
इधर दीति को अपने पति देव के कथनानुसार पुत्रों की और उपद्रव आदि की आशंका बनी रहती थी। इससे जब पूरे 100 वर्ष बीत गए तब उस साध्वी ने 2 यमज अर्थात जुड़वे बच्चे उत्पन्न किए। उनके जन्म लेते समय स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में अनेकों उत्पात होने लगे, जिनसे लोग अत्यंत भयभीत हो गए। जहाँ तहाँ पृथ्वी और पर्वत कांपने लगे, सब दिशाओं में दाह होने लगा, जगह जगह उल्कापात होने लगा, बिजलियां गिरने लगी और आकाश में अनिष्ट सूचक धूमकेतु दिखाई देने लगे। बार बार स्यां करती हुई बड़े बड़े वृक्षों को खाती हुई बड़ी विकट और असहाय वायु चलने लगी। उस समय आंधी उनकी सेना और उड़ती हुई धूल ध्वजा के समान जान पड़ती थी। बिजली जोर जोर से चमक कर मानो खिलखिला रही थी। घटाओं ने ऐसा सघन रूप धारण किया कि सूर्य, चंद्र आदि ग्रहों के लुप्त हो जाने से आकाश में गहरा अंधकार छा गया। उस समय कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता था। समुद्र दुखी मनुष्य की भांति कोलाहल करने लगा। उसमें ऊंची ऊंची तरंगे उठने लगी और उसके भीतर रहने वाले जीवों में बड़ी हलचल मच गई। नदियों तथा अन्य जलाशयों में भी बड़ी खलबली मच गई। उनके कमल सूख गए। सूर्य और चंद्रमा बार बार गरसे जाने लगे, अर्थात उनमें ग्रहण लगने लगा और उनके चारों ओर अमंगल सूचक मंडल बैठने लगे। बिना बादलों के ही गरजने का शब्द होने लगा तथा गुफाओं से रथ की गड़गड़ाहट का शब्द निकलने लगा। गांव में गीदड़ और उल्लुओं के भयानक शब्द के साथ ही सियारियां मुख से देखती हुई आग उठकर बड़ा अमंगल शब्द करने लगी। जहां तहां कुत्ते अपने गर्दन ऊपर उठाकर कभी गाने और कभी रोने के समान भांति भांति के शब्द करने लगे। विदुरजी झुंड के झुंड गधे और कठोर फुरों से पृथ्वी खोदते और रेंकने का शब्द करते मतवाले होकर इधर उधर दौड़ने लगे। पंछी गधों के शब्द से डरकर रोते चिल्लाते अपने घोंसलों में उड़ने लगे। अपनी खिरकों में बंधे हुए और वन में चढ़ते हुए गाय बैल आदि पशु डर के मारे मलमूत्र त्यागने लगे। गोएं ऐसी डर गई कि धोने पर उनके थनों से खून निकलने लगा। बादल पीप की वर्षा करने लगे। देव मूर्तियों की आंखों से आंसू बहने लगे और आंधी के बिना ही वृक्ष उखड़ उखड़ कर गिरने लगे। शनि राहु आदि क्रूर ग्रह प्रबल होकर चंद्र बृहस्पति आदि सौम्य ग्रहों तथा बहुत से नक्षत्रों को लांग कर वक्रागति से चलने लगे तथा आकाश में युद्ध होने लगा। ऐसे ही और भी अनेकों भयंकर उत्पात आदि के सिवा सब जीव भयभीत हो गए और उन उत्पातों का मर्म न जानने के कारण उन्होंने यही समझा कि अब संसार का प्रलय होने वाला है। वे दोनों आदि दैत्य जन्म के अनंतर शीघ्र ही अपने फौलाद के समान कठोर शरीर से बढ़कर महान पर्वतों के समान हो गए। उनका पूर्व पराक्रम भी प्रकट हो गया। वे इतने ऊंचे थे कि उनके सुवर्णमय मुकुटों का अग्रभाग स्वर्ग को स्पर्श करता था। उनके विशाल शरीरों से सारी दिशाएं आच्छादित हो जाती थी। उनकी भुजाओं में सोने के बाजूबंद चमचमा रहे थे। पृथ्वी पर जो वो एक एक कदम रखते थे उससे भूकंप होने लगता था। और वे दोनों जुड़वा थे। प्रजापति कश्यप जी ने उनका नामकरण करा। उनमें से जो उनके प्रथम दीति के गर्भ में पहले स्थापित हुए उसका नाम हिरण्यकश्यपु रखा और जो दीति के उदर से पहले निकला वह हिरण्याक्ष के नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी के वश से मृत्यु भय से मुक्त हो जाने के कारण बड़ा ही उदंड हो गया। उसने अपनी भुजाओं के बल से लोकपालों के सहित तीनों लोगों को भी अपने वश में कर लिया। वह अपने छोटे भाई हिरण्याक्ष को बहुत चाहता था और वह भी सदा अपने बड़े भाई का प्रिय कार्य करता था। एक दिन वह हिरण्याक्ष हाथ में गदा लिए युद्ध का अवसर ढूंढता हुआ स्वर्गलोक में जहाँ पहुंचा उसका वेग बड़ा ही असहनीय था। उसके पैरों में सोने के नुपुरों की झनकार हो रही थी और गले में विजय सूचक माला धारण की हुई थी और कंधे पर विशाल गदा रखी हुई थी। उसके मनोबल, शारीरिक बल तथा ब्रह्म जी के वर ने उसे मतवाला कर रखा था, इसलिए वह सर्वदा निरंकुश और निर्भय हो रहा था। उसे देखकर देवता लोग डर के मारे वैसे ही छिप गए जैसे गरुड़ के डर से सांप छिप जाते हैं। जब दैत्यराज हिरण्याक्ष ने देखा कि मेरे तेज के सामने बड़े बड़े गर्विले इंद्र आदि भी देवता छिप गए हैं, तब उन्हें अपने सामने न देखकर वह बार बार गर्जना करने लगा। फिर वह महाबली दैत्य हिरण्याक्ष वहां से लौटकर जल क्रीड़ा करने के लिए मतवाले हाथी के समान गहरे समुद्र में घुस गया, जिसमें लहरों की बड़ी भयंकर गर्जना हो रही थी। ज्यों ही उसने समुद्र में पैर रखा कि डर के मारे वरुण के सैनिक जलचर जीव हक्का बका गए और किसी प्रकार की छेड़छाड़ न करने पर भी वे उसकी
ताक से ही घबराकर बहुत दूर भाग गए। महाबली हिरणाक्ष अनेक वर्षों तक समुद्र में ही घूमता है और सामने किसी पट्टी पक्षी को ना पाकर बार बार वायु वेग से उठी हुई उसकी प्रचंड तरंगों पर ही अपनी लोहमयी गदा को आजमाता रहा। इस प्रकार घूमते घूमते वह वरुण की राजधानी विवाहवरीपुरी में जा पहुंचा। वहां पाताल लोक के स्वामी जलचरों के आदिपति वरुण जी को देखकर उसने उनकी हंसी उड़ाते हुए नीचे मनुष्य की भांति प्रणाम किया और कुछ मुस्कुराते व्यंग से कहा, महाराज मुझे युद्ध की भिक्षा दीजिए। प्रभु आप तो लोकपालक राजा और बड़े कीर्तिशाली हैं। जो लोग अपने को बांका वीर समझते थे उनके तेज मद को भी आप चूर्ण कर रहे हैं। और पहले एक बार आपने संसार के समस्त दैत्यों को जीतकर राजसूय यज्ञ भी किया था। उस मदोन्मत्त शत्रु के इस प्रकार उपहास करने से भगवान वरुण को क्रोध तो बहुत आया, किंतु अपने बुद्धि बल से वे उसे पी गए और बदले में उनसे कहने लगे, भाई हमें तो अब युद्ध आदि का कोई चाव नहीं रहा। भगवान पुराण पुरुष के सिवा हमें और कोई ऐसा दिखता भी नहीं जो तुम जैसे रणकुशल वीर को युद्ध में संतुष्ट कर सके। दैत्यराज तुम उन्हीं के पास जाओ, वे ही तुम्हारी कामना पूरी करेंगे। तुम जैसे वीर उन्हीं का गुणगान किया करते हैं, वे बड़े वीर हैं, उनके पास पहुंचते ही तुम्हारी सारी सेकी पूरी हो जाएगी और तुम कुत्तों से गिरकर वीर सैया पर शयन करोगे। वे तुम जैसे दुष्टों को मारने और सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए अनेक प्रकार के रूप धारण किया करते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, तात वरुण जी की यह बात सुनकर वह मदोन्मत्त दैत्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने उनके इस कथन का कि तू उनके हाथ से मारा जाएगा कुछ भी ध्यान नहीं दिया और चट्ट नारद जी से श्री हरि का पता लगाकर रसातल में पहुंच गया। वहां उसने विश्व विजयी वराह भगवान को अपनी दाढ़ों की नोक पर पृथ्वी को ऊपर की ओर ले जाते हुए देखा। वे अपने लाल लाल चमकीले नेत्रों से उनके तेज को हर लेते थे। उन्हें देखकर वह खिलखिलाकर हंस पड़ा और बोला, अरे यह जंगली पशु यहाँ जल में कहाँ से आया? फिर वराह जी ने कहा, अरे ना समझ, इधर आ, इस पृथ्वी को छोड़ दे। इसे विश्व विधाता ब्रह्मा जी ने हम रसातल वासियों के हवाले कर दिया है। रे सुकर रूपधारी सुरधाम, मेरे देखते देखते तू इसे लेकर कुशलता पूर्वक नहीं जा सकता। तू माया से लुक छिपकर ही दैत्यों को जीत लेता और मार डालता है। क्या इसी से हमारे शत्रुओं ने हमारा नाश कराने के लिए तुझे पाला है? मूर्ख, तेरा बल तो योग माया ही है और कोई पुरुषार्थ तुझमें थोड़ी ही है। आज तुझे समाप्त कर मैं अपने बंधुओं का शोक दूर करूंगा। जब मेरे हाथ से छूटी हुई गदा के प्रहार से सिर फट जाने के कारण तू मर जाएगा, तब तेरी आराधना करने वाले जो देवता और ऋषि हैं, वे सब भी जड़ कटे हुए वृक्षों की भांति स्वयं ही नष्ट हो जाएंगे। हिरण्याक्ष भगवान को दुर्वचन बाणों से छेदे जा रहा था, परंतु उन्होंने दांत की नोक पर स्थित पृथ्वी को भयभीत देखकर वह चोट सह ली और जल से उसी प्रकार बाहर निकल आए जिससे ग्राह की चोट खाकर हाथिनी सहित गजराज जब उसकी चुनौती का कोई उत्तर ना देकर वे जल से बाहर आने लगे, तब ग्राह जैसे गज का पीछा करते हैं उसी प्रकार पीले केस और तीखी दाढ़ों वाले उस दैत्य ने उनका पीछा किया तथा वज्र के समान कड़क करवा कहने लगा, तुझे भागने में लज्जा नहीं आती? सच है असत पुरुषों के लिए कौन सा काम न करने योग्य है। किंतु भगवान ने अपनी छाती पर चलाई हुई शत्रु की गदा के प्रहार को कुछ टेढ़े होकर बचा लिया, ठीक वैसे ही जैसे योग सिद्ध पुरुष मृत्यु के आक्रमण से अपने आप को बचा लेता है। फिर जब वह क्रोध से होंठ चबाता हुआ अपनी गदा लेकर बार बार घुमाने लगा, तब श्री हरि कुपित होकर बड़े वेग से उसकी ओर झपटे। सौम्य स्वभाव विदुर जी, तब प्रभु ने शत्रु की दाईं भुहों पर गदा की चोट की, किंतु गदा युद्ध में कुशल हिरणाक्ष ने उसे बीच में ही अपनी गदा पर ले लिया। इस प्रकार श्री हरि और हिरणाक्ष एक दूसरे को जीतने की इच्छा से अत्यंत क्रुद्ध होकर आपस में अपनी भारी गदाओं से प्रहार करने लगे। उस समय उन दोनों में ही जीतने की होड़ लग गई। विदुर जी, जब इस प्रकार हिरणाक्ष और माया से वराह रूप धारण करने वाले भगवान यज्ञ मूर्ति पृथ्वी के लिए द्वेष मानकर युद्ध करने लगे, तब उसे देखने के लिए वहां ऋषियों के सहित ब्रह्मा जी आए। वे हजारों ऋषियों से घिरे हुए थे। जब उन्होंने देखा कि वह दैत्य बड़ा ही शूरवीर है, उसमें भय का नाम भी नहीं है, वह मुकाबला करने में भी समर्थ है और उसके पराक्रम को चूर्ण करना कठिन काम है,
तब वे भगवान आदि सुखा रूप नारायण से इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देव मुझसे वर पाकर वह दुष्ट दैत्य बड़ा प्रबल हो गया है। इस समय वह आपके चरणों की शरण में रहने वाले देवताओं, ब्राह्मणों को तथा अन्य निरपराध जीवों को बहुत ही हानि पहुंचाने वाला, दुखदायी और भयप्रद हो रहा है। उसकी जोड़ का और कोई योद्धा नहीं है। इसलिए ही यह महाकटक अपनी मुकाबला करने वाले वीर की खोज में समस्त लोकों में घूम रहा है। यह दुष्ट बड़ा ही मायावी, घमंडी और निरंकुश है। बच्चा जिस प्रकार क्रोध हुए सांप से खेलता है, वैसे ही आप इससे खिलवाड़ न करें। देव, जब तक यह दारुण दैत्य अपनी बल वृद्धि की वेला को पाकर प्रबल हो, उससे पहले पहले आप अपनी योग माया को स्वीकार करके इस पापी को मार डालिए। प्रभो, देखिए, लोगों का संहार करने वाली संध्या की भयंकर वेला आना ही चाहती है। सर्वात्मन, आप उससे पहले ही इस असुर को मारकर देवताओं को विजय प्रदान कीजिए। इस समय अभिजीत नामक मंगलमय मुहूर्त का भी योग आ गया, अतः आप सुहृदय अपने लोगों के कल्याण के लिए शीघ्र ही इस दुर्जय दैत्य से निपट लीजिए। प्रभु, इसकी मृत्यु आपके ही हाथ बदी है। हम लोगों के बड़े भाग्य हैं कि स्वयं ही अपने कार रूप आपके पास आ पहुंचा है। अब आप ही युद्ध के बलपूर्वक इसे मारकर लोगों को शांति प्रदान कीजिए। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित अमृतमय वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेम पूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर उन्होंने झपट कर अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरणासी गदा से टकराकर वह गदा भगवान के हाथ से छूट गई और चक्कर काटती हुई जमीन पर गिरकर शोभित हुई। किंतु यह बड़ी अद्भुत सी घटना हुई। उस समय शत्रु पर वार करने का अच्छा अवसर पाकर भी हिरणाक्ष ने उन्हें निरस्त्र देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं करा। उसने भगवान का क्रोध बढ़ाने के लिए ही ऐसा किया था। गदा गिर जाने पर और लोगों का हाहाकार बंद हो जाने पर प्रभु ने उनकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण करा। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथों में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्यधाम हिरणाक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उनके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के ये विचित्र वचन सुनाई देने लगे। प्रभु, आपकी जय हो, इसे और न खेलाइए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरणाक्ष ने देखा कि कमलदल लोचन श्री हरि उसके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी और वह लंबी सांसें लेते हुए अपने दांतों से ओंठ चबाने लगा। उस समय वह तीखी दाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। उसने उछलकर, ले अब तू नहीं बच सकता, इस प्रकार ललकारते हुए श्री हरि पर गदा से प्रहार करा। साधु स्वभाव विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री बरा भगवान ने शत्रु के देखते देखते लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा ले और एक बार फिर वार कर। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और बड़ी भीषण गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही अनायास इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांपिनों को पकड़ ले। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ हुआ देख उस महादित्य का गमन ठंडा पड़ गया और उसका तेज नष्ट हो गया। अब उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीदी का हृदय सासा कांप उठा और उसके स्तनों से रक्त बहने लगा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने उन्हें क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया, किंतु देखा कि वे तो बाहर ही खड़े हैं। अब वह भगवान को वज्र के समान कठोर मुक्के से मारने लगा। तब इंद्र ने जैसे वृत्रासुर पर प्रहार किया था, उसी प्रकार भगवान ने उसकी कनपट्टी पर एक तमाचा मारा। स्वविजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमाचा मारा था, तो भी उनकी चोट से हिरणाक्ष का शरीर घूमने लगा। उसके नेत्र बाहर निकल आए तथा हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए और वह निष्प्राण होकर आंधी से उखड़े हुए विशाल वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर पड़ा।
हिरणाक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ था। उस करार दाढ़ों वाले दैत्य को दांतों से होंठ चबाते पृथ्वी पर पड़ा देख वह युद्ध देखने के लिए आए हुए ब्रह्मा आदि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे कि अहो, ऐसे अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपनी मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधियों के योग द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यपु भगवान के ही पार्षद हैं। इन्हें शापवश या अधोगति प्राप्त हुई है। अब कुछ जन्मों में ये फिर अपने स्थान में पहुंच जाएंगे। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले तथा संसार की स्थिति के लिए शुद्ध सत्वमय मंगल विग्रह प्रकट करते हैं। बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दुष्ट दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर की इस प्रकार महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध करके भगवान आदि वरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मा आदि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं और जिस प्रकार उन्होंने भीषण संग्राम में खिलौनों की भांति महापराक्रमी हिरणाक्ष का वध कर डाला, मित्र विदुर जी, वह सब चरित जैसा मैंने गुरुमुख से सुना था तो मैं सुना दिया। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद आया। जब वह अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से ही बड़ा आनंद होता है, तब श्री वत्सधारी भगवान की ललिमा लीलाओं की तो बात ही क्या। जिस समय ग्राह के पकड़ने पर गजराज प्रभु के चरणों का ध्यान करने लगे और उनकी हथेलियां दुख से चिघाड़ने लगी, उस समय जिन्होंने उन्हें तत्काल दुख से छुड़ाया और जो सब ओर से निराश होकर अपनी शरण में आए हुए सरल हृदय भक्तों से साज में ही प्रसन्न हो जाते हैं, किंतु दुष्ट पुरुषों के लिए अत्यंत दुराध्य है। उन पर जल्दी प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु के उपकारों को जानने वाला ऐसा कौन पुरुष है जो उनका सेवन न करेगा। सौनक आदि ऋषियों पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरणाक्ष वध नामक परम अद्भुत लीला को जो सुनता, गाता अथवा अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे घोर पाप से भी सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यप्रद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला, आयुर्वर्धक और कामनाओं की पूर्ति करने वाला तथा युद्ध में प्राण और इंद्रियों की शक्ति बढ़ाने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भगवते महापुराणे परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंदे। जय श्री हरि। इसी के साथ प्रभु विष्णु के तृतीय अवतार वराह अवतार की दिव्य कथा यहीं पर विराम लेती है। इस कथा से हमने जाना कि किस प्रकार से अहंकार और अधर्म से जन्मे पुत्र पूरे संसार के लिए संकट बनते हैं। जब अधर्मी सत्ता पाता है तो सृष्टि का संतुलन किस प्रकार बिगड़ जाता है। और सनकादिक और जय विजय का जब प्रसंग आता है बैकुंठ धाम में, तो हम सीखते हैं कि क्रोध और अवमानना से शाप मिलता है और सेवा करते हुए भी विनम्रता आवश्यक है। इंसान को कभी अहंकार नहीं करना चाहिए। जय विजय का जो पहला जन्म असुर के रूप में हुआ था, वह हुआ था हिरण्यकश्यप और हिरणाक्ष के रूप में। यह हमें सीख देता है कि भाग्य और शाप भी ईश्वर की लीला का अंग होते हैं। हर स्थिति में प्रभु की इच्छा छिपी रहती है। भगवान समय आने पर किसी भी रूप में भक्तों और धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। अधर्म चाहे कितना भी बलवान हो, अंत में सत्य और धर्म की विजय ही निश्चित है। पृथ्वी का उद्धार करने के लिए जब संसार संकट में हो तो हमारे श्री हरि स्वयं उद्धार करने के लिए आते हैं। जीवन के उतार चढ़ाव भी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। जय विजय का निष्कासन हमें यह सीख देता है। अंततः आत्मा परम धाम में लौटती है। और अगले भाग में हम वर्णन करेंगे प्रभु के चतुर्थ अवतार श्री नरसिंह अवतार कथा का। इसी के साथ प्रभु के श्री चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा प्रणाम। धन्यवाद।